नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। आप देख रहे हैं ऑन एयर विद सौरभ। मैं सौरभ मिश्रा। आज के हमारे एपिसोड में एक ऐसी खास पर्सनालिटी हमारे साथ है जो यूथ को नया करने में भी इंस्पायर कर रही है और आजकल छत्तीसगढ़ में उनके बारे में बहुत चर्चा की जा रही है। So guys, I'm talking about eligible bachelor whose speciality is bringing flavor in everybody's life. I'm talking about Mr. Ashish Agarwal, who is the owner of Zof Masala and he even made it to the Shark Tank recently. आशीष, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे शो में। तो आशीष, पहला सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये अचानक तड़कता भड़कता आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली क्या था, स्पाइस इंडस्ट्री में प्लेयर बहुत सारे थे लेकिन सब रीजनल थे जी, और नेशनल प्लेयर काफ़ी कम थे। जी, तो आइडिया ये बेसिकली था कि ग्रॉस मार्जिन भी हाई है, प्लेयर कम है, जी, तो इसमें नेशनल प्लेयर बना जा सकता है थोड़ी मेहनत करके। जी। तो इसीलिए पहले स्पाइस इंडस्ट्री में एंट्री की गई फूड ओके, सो इसमें कुछ इंस्पिरेशन मम्मी से भी मिली या ऐसा कुछ? नहीं, इसमें इंस्पिरेशन एमडीएच एवरेज का टर्नओवर और प्रॉफिट देख के मिली। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो शार्क टैंक में जाने का आइडिया आपको कैसे आया? शार्क टैंक जाने का आइडिया बेसिकली ये था कि एक मार्केटिंग का भी तरीका था कि शार्क टैंक आप जाके आप दुनिया को बता सकते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। जी, दूसरा ये कि जो वहाँ के जजेस हैं दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, जी, तो उसके बाद उनके जो इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो अपनी एक्सपर्टीज भी लेके आते हैं, उनकी टीम भी आती है आपकी हेल्प करने के लिए। राइट, तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, ग्रोथ के लिए चांस भी मिलता है जी, और दे हेल्प यू आउट इन मार्केटिंग एंड एवरी प्रोसेस। ओके। सो आशीष, जानना चाहूंगा कि क्या आप मार्केटिंग के लिए शार्क टैंक गए थे या अमन को लेने के लिए? लाइक उसमें मोटिव क्या था बेसिक? अमन क्या है, B2C में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया उन्होंने 6-7 ईयर्स में। राइट, तो अमन तो चाहिए था कि अमन अगर इन्वेस्ट करते, हम प्रायोरिटी यही थी कि अमन अगर इन्वेस्ट करे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि हमको हेल्प करेंगे ऑनलाइन जी, प्लेटफॉर्म में एंट्री करने के लिए जी, और ही इज क्वाइट एक्सपर्ट इन मार्केटिंग एंड ऑल दैट प्रोसेस। या, तो इसलिए तो अमन को लेने ही गए थे। ओके, ऑल्दो शार्क टैंक का व्यू इतना है कि मार्केटिंग भी आपको मिली जाती है, आप राइट, चाहे ना चाहो। जी। सो अमन के आने के बाद क्या बिजनेस में कुछ तड़का लगा? हाँ, अमन आने के बाद वी गॉट एंट्री इनटू ब्लिंकिट, या, वी गॉट एंट्री इनटू जेप्टो, अमेजॉन यूएस, या, अमेजॉन इंडिया। अमन आने के बाद काफ़ी लिंक्स खुल गए जी, और उनकी जितनी मतलब जो कंपनियां थी जिसमें टफ हो रहा था हमको एंट्री होने के लिए, जी। उसमें आसानी से मिल गई। सो आशीष, आप फार्मर से डायरेक्टली डील करते हैं या उसके पीछे कुछ आपने एक स्ट्रैटेजी बनाकर रखी है टू टेक द रॉ मटेरियल्स? हाँ, कुछ फार्मर से भी लेते हैं और कुछ ट्रेडर से भी लेते हैं। ओके। सो एंड आपको, जैसे मैं आपका शार्क टैंक का एपिसोड देखा है मैंने। सो डू यू फील लकी कि पापा ने हेल्प किया? और आपको क्या लगता है कि अगर पापा इसमें इन्वेस्ट नहीं करते तो ये क्या इतना जल्दी इतना ग्रो करता? पापा ने हेल्प किया, इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस आइडिया था, प्रॉफिट था, जी, तो जरूर पापा अगर पैसा नहीं लगाते तो और शायद 2-4 साल लग जाता इस टर्नओवर में पहुंचने के लिए, यहाँ जी, जी। पहुंचने के लिए। सो अभी आप बेसिकली कितने का टर्नओवर कर ले रहे हैं? अभी वी आर डूइंग लाइक 6-7 करोड़ ए मंथ। दैट्स रियली नाइस। सो सस्टेनिंग सोर्सिंग आप कैसे करते हैं? लाइक आजकल ऐसा टाइम आ चुका है कि जो कंज्यूमर है वो जानना चाहता है कि मैं जो खा रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है। लाइक ही वांट्स टू नो द बैक एंड स्टोरी ऑफ इट। सो वो कैसे आप सोर्सिंग कर रहे हैं? लाइक सोर्सिंग तो आप जैसे कोई भी चीज़ फार्मर से सोर्स करते हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो कांस्टेंट क्वालिटी रह ही नहीं सकता। राइट, इसका मतलब कोई धरती से प्रोडक्ट निकल रहा है तो आज थोड़ा अच्छा निकल जाएगा, कल थोड़ा कम निकल जाएगा। राइट, उसका एक ही तरीका है कि वो लाइक मॉडर्न फैसिलिटी लैब है प्लांट में, तो हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर को कांस्टेंट क्वालिटी मिलते रहे। राइट, तो अगर कोई प्रोडक्ट हम सोर्स कर रहे हैं फार्मर से तो हम देखते हैं कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट सोर्स करें और प्रॉपर लैब टेस्ट होकर कोई प्रोडक्ट हमारे प्लांट में आए, तो जिससे कांस्टेंट और क्वालिटी मेंटेन रहती है। सो जो आपके प्रोडक्ट्स आप जो बना रहे हैं उसके रॉ मटेरियल आप सारे लैब में भेजते हैं और पहले टेस्ट होते हैं, उसके हाँ, बाद जब बाय करते हैं तब लैब में उसका सैंपल जाता है, जब वो लैब से अप्रूव होता है तब हम ट्रेडर या फार्मर से बाय करते हैं। ओके। सो एक हल्दी जो मम्मी घर में खुद पीसती है और जो आप देते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? पहले ज़माने में क्या होता था कि जो घर में हल्दी पीसते हैं बेसिकली वो हीट जनरेट करता है। जैसे घर में आप देखोगे ओखली में पीस रहे हैं, राइट, तो उसका टेम्परेचर 120, 140, 150 डिग्री तक चला जाता है क्योंकि हम दो चीज़ में आपस में घर्षण करते हैं, मतलब ग्राइंड करते हैं तो हीट जनरेट होती है। हाँ, फोर्स पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली उससे क्या होता है कि उसे हल्दी के नेचुरल कंटेंट्स, किरक्यूमिन, जो उसके फायदेमंद चीज़ें हैं वो जल जाते हैं। जी,
क्योंकि स्पाइसेस का रेस्टिंग टेम्परेचर 80 डिग्री है। 80 डिग्री के ऊपर जाते ही ओके उसमें जो भी चीज़ होती है बर्न होने लग जाती है, उसके ऑयल हो, फ्रेगनेंस हो, कोई भी चीज़ हो। ओके तो हम जो ग्राइंड करते हैं हम 50 डिग्री 45 डिग्री में ग्राइंड करते हैं प्रोडक्ट ओके को, जिससे उसकी क्वालिटी, उसकी ऑयल, फ्रेगनेंस, कर्क्यूमिन सब मेंटेन रहती उसके इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं वो इंटैक्ट रहते है, हैं। इंटैक्ट रहते हैं। Right. चाहे उसका फ्रेगनेंस हो, चाहे उसका ऑयल हो, चाहे जो भी चीज़ हो। So after Aman came into the scene after Shark Tank, so ऐसा क्या एक एडवांटेज कहना चाहिए जो आपको मिला जो आप लैक कर रहे थे उसके पहले? बेसिकली गाइडेंस है। मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ, Yeah. उसने वो कंपनी बना चुकी है, राइट तो ही नो हाउ टू यूटिलाइज फंड कहाँ से रेज करना है, कैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, कहाँ कैसे किस चैनल्स में एंट्री करके कैसे काम करना है, हाँ तो वो एक्सपर्ट हैं। तो उनका गाइडेंस अगर मिल रहा है और हेल्प मिल रही है तो ये Yeah. काफ़ी फायदेमंद है। राइट सो उनका बेसिकली जो एक्सपीरियंस है वो आपको वो काफी काम काम आ रहा है। हाँ। सो आशीष क्या आप बता सकते हो कि जो मसाले का जर्नी है फार्म से पैकेट तक वो कैसे होती है? बेसिकली कोई भी चीज़, जैसे किसान ने रॉ मटेरियल उगाया उसको, हाँ वो किसान ने समझो कि हल्दी उगाई या मिर्ची उगाई, हाँ उन्होंने हमको सेल किया या मंडी में सेल किया। दो तरीका होता है, फार्मर से हम डायरेक्ट प्रोक्योर कर लें या फिर उसने मंडी ट्रेडर को बेचा, फिर ट्रेडर से हम प्रोक्योर करें एज ए मूवमेंट ऑफ टाइम। वो प्लांट में आता है, प्लांट में लैब टेस्टिंग होता है कि उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, कितना कर्क्यूमिन है, कितना ऑयल है, कितना फ्रेगनेंस है, प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है। उसके बाद वो क्लीनिंग डिवीजन में जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर धरती से निकलती है तो उसमें कचरा, कंकर, पत्थर सब चीज़ आता है, इवन कभी कभी मेटल भी आ जाते हैं। जी तो प्रॉपरली वो कोई भी स्पाइस क्लीन होती है। जी क्लीन होने के बाद वो ग्राइंडिंग डिवीजन में जाती है, जिसमें वो प्रॉपरली ग्राइंड होती है। तो प्रॉपर मैश साइज मतलब ये होता है कि उसको कितना बारीक पिसना है कि जब खाने में अपन डालें तो अच्छी से खाने में घुल जाए। ओके उसके बाद वो जब प्रॉपर ग्राइंड होने के बाद एक बार और लैब टेस्ट होता है कि कहीं उसका पूरा जो कर्क्यूमिन हम बोल रहे हो मेंटेन है कि नहीं है। जी उसके बाद नो हैंड टच सिस्टम में पैकिंग मशीन में जाती है और प्रॉपरली पैक्ड होती है और मार्केट में जाती है। ओके सो लाइक टच होता ही नहीं है जो हैंड टच नहीं होता है। ओके ये बेसिकली मॉडर्न प्लांट, इसमें कोई चीज़ हाथ से टच नहीं होता है। ओके इट्स ऑल ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिक प्लांट। सो आप अभी रोजगार कितने लोग को दे रहे हैं? 200 लोग को। 200 लोग को। दैट्स रियली नाइस। सो आपका व्हाट्स योर अपकमिंग प्लान लाइक आने वाले सालों में आपका क्या प्लान है अभी? आने वाले सालों में प्लान है कि बेसिकली अभी सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होना, जी कि जितने इंडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ अवेलेबल होना, जी और टर्नओवर को जो 7 करोड़ है उसको 20 करोड़ है मंथ विद इन 1 ईयर उसको लेके जाना। देन टू रेज ए बिग फंड और फिर उसको और एक्सपेंड करके न्यू प्लांट का एक्सपेंड करके उसको और टर्नओवर बढ़ाना। सो आप बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग पे ही आपका ज़्यादा फोकस है? ऑनलाइन ऑफलाइन भी है, हम ऑनलाइन भी है, लेकिन ज़्यादा फोकस ऑनलाइन में है। ओके सो आशीष कुछ आप बताना चाहेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि आजकल के यूथ भी कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम इसको ई कॉमर्स में डाला जाए, तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे या टिप्स देना चाहेंगे यूथ को? आजकल क्या है, कहीं पे भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं ना, जो यूथ आज की जब डेवलप कर रहा है, जी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपका यूएसपी होना चाहिए जो आपके कस्टमर के नज़र में जाए। दैट्स ओनली वन वे टू इंक्रीज सेल ऑनलाइन। और ऑनलाइन का सेल जो है बेस्ट सेल है, क्योंकि आपको 3 वे चैनल से गुजरने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको 1 मंथ 2 मंथ में रिटर्न आने लग जाएगा। और ऑफलाइन में आपको मिनिमम 6 to 1 ईयर मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर ऑनलाइन आप जाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सेल इंक्रीज हो, तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूएसपी होना चाहिए। यूएसपी मीन्स अगर आप ऑयल बना रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकी ऑयल में नहीं है और जो कस्टमर का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे आप फिजिकली कर रहे हैं या फिर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो कोशिश करें कि उसका पैकिंग कुछ ना कुछ यूनिक हो, मतलब जो आम बिक रहा है वैसा ना हो। हाँ प्रोडक्ट कुछ अलग हो, कंज्यूमर को आप कुछ अलग दे रहे हो, चाहे उसके हेल्थ बेनिफिट में दे रहे हो, चाहे उसको टेस्ट में दे रहे हो, चाहे उसमें शुगर फ्री दे रहे हो या उसके बेबीज के लिए कुछ दे रहे हो। तो आप देखेंगे जितनी भी कंपनी आगे बढ़ी उसमें कुछ ना कुछ यूएसपी था। तो आपके प्रोडक्ट में ध्यान ये दीजिए कि जब भी हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट डालें तो कुछ अलग से हो उसमें। राइट। सो आशीष आप जो कंपनी रन करते हैं इसमें मैंने देखा था कि आपके ब्रदर भी आपके साथ है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपनी कंपनी को? ब्रदर हमारे मैनेज करते हैं, हमारा तो मेन फोकस टर्नओवर और प्रॉफिट में ही है। बस उसी को ध्यान में रख के काम की जाती है कि मतलब कितनी मार्केटिंग करनी है, कहाँ कितना सेल बढ़ाना है, कि कितनी जल्दी जल्दी टर्नओवर बढ़ाया जाए और कितनी जल्दी प्रॉफिट मैक्सिमाइज की जाए। ओके तो मेन गोल वही है। ओके एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे, पर्सनल क्वेश्चन है।
आपने अभी तक कोई सीईओ अपॉइंट किया कि नहीं अपनी फर्म में? अभी तो सीईओ नहीं किया है, लेकिन सुन करने जा रहे हैं, मैं या आकाश में से कोई सीईओ बन जाएगा। ओके, सो आपकी जो जर्नी रही है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या रहा है? लाइक जो अच्छी चीजें हो रही है वो लोगों को पता है, लोग देख रहे हैं उसको, बट बैक ऑफ द स्टोरी व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट फियर? कोई भी कंपनी बनाने से पहले आपको चैलेंज तो फेस करना ही पड़ता है। वो जब आप बड़े बन जाते हो तो आपको ऐसा लगता है लोगों को, नहीं इसने कैसे, मतलब जब हुआ तो कुछ चैलेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन ब्रांड बनाने से पहले 2-3 इयर्स जो स्टार्टिंग के थे काफ़ी चैलेंजेस थे। लोगों को एक्सेप्ट कराना, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, हर प्लेटफॉर्म में लेके जाना, चैलेंज तो था ही था। तो मेहनत करके उसको यहाँ तक पहुँचाया गया है कि हर प्लेटफॉर्म में लाया गया है, एक ब्रांड बनाया गया है। राइट। सो आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप नेशनली भी ग्रो कर रहे हैं, ग्लोबली भी काफी ग्रो कर रहे हैं, तो आपने कुछ छत्तीसगढ़ के लिए आपने सोचा है कि मैं आगे छत्तीसगढ़ के लिए ये करूंगा, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं और वो लोगों को नहीं पता है, तो आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहें? छत्तीसगढ़ में क्या पहले हल्दी नहीं उगती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्पाइस प्लांट नहीं थे, कुछ नहीं था। आप देखेंगे अब छत्तीसगढ़ में काफ़ी फार्मर हल्दी उगा रहे हैं, हम तो प्रोक्योर भी कर रहे हैं हल्दी उनसे। और आप देखे होंगे 3-4 साल से इस साइड जो आपके भिलाई साइड और थोड़ा आगे जाके वहाँ पे हल्दी की खेती काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ड्यू टू प्लांट डलने के कारण, और इजीली उनको पेमेंट मिल जा रहा है और प्लांट प्रोक्योर कर ले रहा है, ट्रेडर बीच में नहीं होने के कारण हल्दी की खेती अच्छी हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी लाइक हल्दी जो होती है काफ़ी थोड़ी महंगी आइटम होती है, तो किसानों को प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है उसमें, वो भी बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जो लोकल फार्मर्स हैं यहाँ पे, वो हल्दी में तो चले ही गए हैं, अभी हल्दी उगाना चालू कर दिया उन्होंने। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ जगह मिर्ची ट्राई कर रहे हैं, कुछ जगह और स्पाइसेस ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास भी आते हैं, सैंपल दे के जाते हैं और सेल भी करके जा रहे हैं, लेकिन वो उतनी जल्दी से ग्रो नहीं हो रहा। मे बी डाउन द लाइन 3-4 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो भी चालू हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ थोड़ा मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनके हिसाब से मिर्ची भी हम प्रोक्योर करके, जो गुंटूर से मिर्ची आ रही, तीखी मिर्ची ला के हम उनको प्रॉपर मिर्ची डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। सो बेसिकली तो उन छत्तीसगढ़ियों के लिए आप एक फ्लेवर बना रहे हैं कि फ्लेवर बना रहे हैं, उनको खाने में स्वाद आए। स्वाद आए। क्या बात है।